नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। पेगासस कांड के बाद अब राजनीति में एक बार फिर से फोन हैक होने के मामले ने बवाल मचा दिया। आज अचानक ही छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का भी एप्पल फोन बंद हो गया। सीएम भूपेश ने जानकारी दी है कि करीब 8 घंटे से उनका फोन बंद है और वो इसे जांच के लिए भेजेंगे। वहीं कांग्रेस नेताओं को मोबाइल फोन कंपनी एप्पल के मैसेज पर सीएम भूपेश ने कहा है कि यह गंभीर मामला और निजता पर हमला है। वीआईपी फोन में कई तरीके की जानकारियां होती हैं, इसे हैक कर हथियाने की कोशिश की जा रही है। मैं आज सुबह वो 30-40% चार्ज था तो उसे चार्जिंग में डाल दिया। जब खड़गे साहब का प्लेन आने वाला है तो फिर निकाले, मतलब कैसे बंद हो गया, तो चालू किए तो चालू ही नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद जो पावर बैंक है ना उससे चार्ज किए तो अभी तक ये चालू ही नहीं हो रहा। आप लोग कुछ जानते हो तो बता दो भाई। तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मोबाइल बंद है एप्पल का, मतलब चार्ज कर रहे हैं तब भी अरे भाई चालू तो होना चाहिए। जबकि चार्जिंग में डाला उसके पहले 30 या 40% चार्ज था, तो मैं दिन भर घूमूंगा थोड़ा और चार्ज हो जाए, तो एप्पल बंद है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश, सीएम भूपेश का फोन हैक हुआ है, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, इस बात की संभावना लग रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा है कि वो इसकी जांच कराएंगे। इसका मतलब साफ है कि कहीं न कहीं उन्हें इस बात का अंदेशा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का फोन बंद कई घंटों से है और इस बात की जानकारी उन्होंने दी है। उन्होंने ये भी कहा कि मोबाइल को चार्ज में उन्होंने लगाया था, तब 30 से 40% था, लेकिन उसके बाद ऑन नहीं हो रहा है मोबाइल, और ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है। देखिए, राजनेताओं के फ़ोन जो हैं वो कई सारे ऐसी दस्तावेजों का संग्रहण भी उन फ़ोन में रहता है, बातचीत रहती है, वीवीआईपी के फ़ोन में बहुत सारी ज़रूरी बातचीत रहती है। और ऐसे में क्या उन फ़ोन्स को हैक किया जा रहा है, अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है तब से, जब से आईफोन की कंपनी ने, एप्पल ने मैसेज तमाम राजनेताओं को भेजा है। उसके बाद से सवाल और मौजूद हो जाता है और राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और जो है इस बात को लेकर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि आखिर फ़ोन हैक कर कौन रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। हालांकि जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा और जिस तरह का अंदेशा उन्होंने जताया, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में सियासी सरगर्मी भी उसमें बढ़ेगी। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम कहें तो अगर मुख्यमंत्री जैसे शख्स का फ़ोन अगर हैक करने की कोशिश हो रही है, अगर इस बात में अगर पुख्ता कुछ सामने निकल के आता है तो समझिए कि कितनी बड़ी बात होगी। तो कहीं ना कहीं अंदेशा जाहिर किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और फ़ोन की जांच पे पता चल पाएगा कि आखिर मसला क्या है। पेगासस आपको याद होगा सत्यप्रकाश, तो क्या मान लिया जाए कि एक बार फिर से, क्योंकि चुनावी साल है और छत्तीसगढ़ में कुछ ही समय बचा हुआ है जब चुनाव होने हैं, तो क्या लगता है कि एक बार जासूसी का जो मामला था वो जो था वो एक बार फिर से सामने आ चुका है? देखिए, राजनीतिक तौर पे आ चुका है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब सामने और क्या क्या पहलू इसके आएंगे, इसका भी इंतज़ार करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि निश्चित तौर पे जिस तरह से पेगासस कांड था और उसके बाद कितनी सियासी हलचल बढ़ी, दिल्ली से लेकर प्रदेशों तक में एक बड़ी हलचल हुई थी, या यूं कहे कि देश से लेकर विदेश तक में हलचल थी। अब ये जो नया मामला सामने आया, और देखिए तब ये सामने आया है मामला जब 5 राज्यों में चुनाव हैं, इसके बाद अगले साल फिर लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं, और उससे पहले इस तरह के मामले सामने आए हैं। तो समझिए कि कितनी गंभीरता से इन सब तमाम पहलुओं को आगे आने वाले वक्त में देखा जाना चाहिए और किस तरह से अन्य चीजें सामने निकल के आएंगी, अलग अलग पहलू निकल के आएंगे, इस पे भी नजर बनाई कर रखें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सत्यप्रकाश तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।